करीब आ रहे हैं सर, मौके मिल रहे हैं आप दोनों के? नेशनल इंटरेस्ट पे, देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। कहते हैं कि तस्वीर बोलती है, और जब चलती हुई तस्वीर हो तो फिर कुछ कहने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। दरअसल आज बिहार की राजनीति की एक बेहद ही सुखद और बहुत दिनों बाद तस्वीर सामने आई है। जी हां, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर निकले, तो वो जो तस्वीर सामने आई है उसी के लिए हम पूरी भूमिका पढ़ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं उसी तस्वीर की वो झलक। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों बाहर आते हैं। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री की अगुवाई में गए तो थे 10 राजनीतिक दलों के कुल 11 प्रतिनिधि, लेकिन सबसे पहले इस मीटिंग से बाहर आते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। इस दौरान वो दोनों साथ आते हैं और फिर इकट्ठा होकर बात करते हैं। उनका अंदाज बड़ा जुदा दिखाई देता है, बहुत ही सुखद माहौल में, बहुत ही अच्छे वातावरण में दिखाई देता है ये बातचीत का माहौल। मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हो सकता है ये प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि वो बिहार के राजनीतिक हालात पर बात कर रहे हो सकता है कि वो एक दूसरे की हालचाल ले रहे हो सकता है कि वो एक दूसरे का हालचाल जान रहे हो। ये तो कयास ही लगाए जा सकते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच क्या कुछ हुआ, लेकिन इन तस्वीरों की भाषा को अगर समझा जाए तो माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण था। माहौल बेहद बिहार में हलचल पैदा करने वाला था कि क्या आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कुछ अलग करवट बदल सकती है। लेकिन इन तस्वीरों के बाद एक और तस्वीर सामने आती है। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं किस तरह से मुकेश सहनी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही मुकेश सहनी जो चुनाव से ऐन पहले भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को, उनकी पार्टी को कहे एक तरह से दुत्कारते हुए अलग हो जाते हैं और अपने अपमान की बात कहते हुए वो एनडीए का दामन थाम लेते हैं। मुकेश सहनी जब सामने आते हैं, दोनों के पास तक पहुंचते हैं, तो ये देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं और एक तरह से मुकेश सहनी को अनदेखा कर देते हैं, जो ये बयां कर रहा है कि मुकेश सहनी से जो उनके संबंधों में खटास आई है, वो दूरियां अभी भी, नजदीकियां नहीं बन पाई हैं, अभी भी दोनों के मन में खटास है। तस्वीरों में तो हमने देख लिया कितनी सुखद इन दोनों के बीच बातचीत हुई, लेकिन जब पत्रकारों की तरफ से सवाल आए, जब एक दूसरे की बात कहने की बारी आई, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष की तारीफ की और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। दोनों के बयान आए, सुनते हैं। इनके बारे में नेता विरोधी दल की इन्होंने सब पार्टी के लोगों के साथ बैठ करके और फिर हम लोगों के साथ बातचीत किया कि भाई इसके लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। प्रस्ताव इन्हीं का था कि प्रधानमंत्री जी से एक बार चल करके मिलना चाहिए। तो हमने कहा ये बात बिल्कुल सही हम लोगों को भी लगा। हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है। दोनों के एक साथ की तस्वीर हमने देख ली, दोनों के बयान देख लिए, जिसमें एक दूसरे का वो समर्थन कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब पत्रकारों का एक तीखा सवाल सामने आया, तो फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उसका जवाब देते या असहज होते, उससे पहले ही पूरी परिपक्वता के साथ अपने तजुर्बे के हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस सवाल के जवाब में ढाल की तरह नेता प्रतिपक्ष के सामने आते हैं और फिर उस सवाल के बाउंसर का जवाब अपने ही अंदाज में देते हैं या फिर उस सवाल को किस तरह से टालते हैं वो आपको सुनाते हैं। अगर केंद्र सरकार नहीं मानती, वो पुराने ढर्रे पे ही होगा, फिर क्या रहेगा? कोई राजनीतिक हम लोगों कहीं तो हम देखिए, केवल ये बिहार के लिए नहीं है। अभी ये मानना कैसे
जब हम लोग आकर के कह रहे हैं केवल बिहार के लिए नहीं, आपको एक बात, और ये डेलीगेशन जो कुल मिलाकर आज जो तस्वीर बिहार की राजनीति की दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक के बाहर नजर आई और जो बयान निकलकर सामने आए, उसने राजनीतिक पंडितों को एक चर्चा का मुद्दा तो जरूर दे दिया है कि क्या आगे आने वाले दिनों में बिहार के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। आरजेडी और जेडीयू की जो नजदीकियां जातीय जनगणना पे एक साथ आती हुई नजर आ रही हैं, क्या और भी मसलों पर दोनों एक साथ नजर आएंगे? बीजेपी की कितनी बेचैनी और कितनी परेशानी बढ़ेगी, हालांकि ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन वाकई आज की तस्वीर शानदार थी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ये वीडियो कैसी लगी इसको आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर बनता है आपका अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। फिलहाल जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में नमस्कार।